कौन है लॉरेंस बिश्नोई? कैसे एक कॉलेज का छात्र बना कुख्यात गैंगस्टर? क्या है उसकी निजी जिंदगी का वो राज जिसने उसे अपराध की दुनिया में ला खड़ा किया? आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे नाम के बारे में जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक खतरनाक गैंगस्टर के रूप में जाना जाता है। नाम है लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई का नाम आपराधिक गतिविधियों में सबसे ऊपर आता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसके बाद उसने क्राइम की दुनिया में कदम रखा। लॉरेंस बिश्नोई जो कि एक सामान्य परिवार से था, जिसकी पढ़ाई की शुरुआत एक साधारण बच्चों की ही तरह हुई, लेकिन उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे एक कुख्यात गैंगस्टर बना दिया। लॉरेंस और उसकी प्रेम कहानी और उसकी गर्लफ्रेंड की मौत का इस पूरे प्रकरण से क्या संबंध है और कैसे एक युवा कॉलेज स्टूडेंट अपराध की दुनिया में आया, आपको आगे बताते हैं। लॉरेंस बिश्नोई का नाम सबसे पहले तब चर्चा में आता है जब उसने कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल होना शुरू किया, लेकिन कई लोग ये नहीं जानते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड की मौत ने उसकी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया था। लॉरेंस बिश्नोई के प्यार की कहानी उसके स्कूल टाइम से ही शुरू हो जाती है। लॉरेंस के पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे। साथ ही लॉरेंस बेहद संपन्न परिवार से ताल्लुक रखता था, जिसके पास सारी सुख सुविधाएं मौजूद थीं, करोड़ों की जमीनें भी थीं। लॉरेंस बिश्नोई को किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। उसकी शुरुआती पढ़ाई से लेके आगे की पढ़ाई महंगे स्कूलों में हुई। लॉरेंस बिश्नोई जब अपने स्कूल में था तभी उसे पहली नजर में एक लड़की से प्यार हो गया था। स्कूल में शुरू हुई प्यार की ये कहानी चंडीगढ़ में दोनों के एक ही कॉलेज में दाखिला लेने के साथ आगे बढ़ी, लेकिन कॉलेज में दाखिला लेते ही लॉरेंस की जिंदगी में ट्विस्ट आता है। लॉरेंस का मन पढ़ाई से ज्यादा राजनीति में लगने लगा। लॉरेंस धीरे धीरे छात्र राजनीति में अपना हाथ आजमाने लगता है। इस समय यूनिवर्सिटी में उसने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी नाम से अपनी एक छात्र संस्था बनाई और इस संस्था का खुद ही प्रेसिडेंट भी बना। साथ ही उसने छात्र राजनीति में पूरी यूनिवर्सिटी में अपने नाम का लोहा बनवाया। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। कुछ ऐसा ही लॉरेंस बिश्नोई के साथ भी हुआ। 2011 के छात्र यूनियन के चुनाव में उसकी पार्टी सोपो हार गई, जिसके बाद से ही लॉरेंस काफ़ी गुस्सैल और हिंसक प्रवृत्ति का होने लगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात बताना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ इलेक्शन हारने की वजह से लॉरेंस ने अपराध का रास्ता नहीं चुना, बल्कि ऐसा कहा जाता है कि चुनाव के बाद लॉरेंस के प्रतिद्वंदियों ने उसकी गर्लफ्रेंड को जिंदा जला दिया था। इसके बाद लॉरेंस के अंदर बदले की आग जागी, जो बढ़ते बढ़ते भविष्य में उसे गैंगस्टर बना दिया। यही वो वक्त था जब लॉरेंस बिश्नोई ने अपराध की दुनिया में अपना पहला कदम रखा और अपने साथ अवैध हथियारों को भी रखने लगा। साथ ही उसने कई छात्र नेताओं पर हमले भी किए। इसके बाद ही उस पर कई तरह के आपराधिक मामले भी दर्ज हुए। उसकी पहली बड़ी गिरफ्तारी एक ऐसे ही झगड़े के दौरान हुई जब पुलिस ने उसे हथियारों के साथ ही गिरफ्तार किया था। इसके बाद धीरे धीरे लॉरेंस बिश्नोई का नाम जुर्म की दुनिया में सबसे चर्चित रहने लगा। लॉरेंस की निजी जिंदगी की त्रासदी ने उसे वह बना दिया जो आज है, भारत का सबसे कुख्यात गैंगस्टर। कॉलेज से निकलने के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने अपने आप को पूरी तरह से अपराध की दुनिया में झोंक दिया। उसने छोटे मोटे अपराधों से अपनी शुरुआत की, लेकिन जल्द ही वो बड़े बड़े गिरोहों से जुड़ने लगा। राजस्थान से लेके पंजाब के कई बड़े अपराधी उसके संपर्क में आए। देखते ही देखते लॉरेंस ने खुद का गैंग खड़ा कर लिया। उसके गैंग के ज्यादातर सदस्य युवा थे, जिनमें कई कॉलेज के छात्र भी थे। लॉरेंस बिश्नोई का नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में तब आया जब उसने फिल्म अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी। ये मामला काले हिरण शिकार से जुड़ा हुआ है, जो कि 2002 का मामला है। काले हिरण को बिश्नोई समुदाय अपने आस्था का प्रतीक मानता है। लॉरेंस ने उसके बाद ही खुलेआम ऐलान किया कि वह सलमान खान को मारेगा। ये बयान मीडिया में खूब चर्चा में रहा और इसी के बाद से लॉरेंस का नाम पूरे देश में छा गया। ये थी सामान्य परिवार से ताल्लुक रखने वाले लॉरेंस बिश्नोई के
गैंगस्टर बनने की पूरी कहानी।